नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। आइए, आप लोगों का स्वागत है हमारे नए एपिसोड्स में बकलोली। आज हमारी वार्ता का विषय है तेजस्वी के प्राण जाए पर प्रण न जाए। यह है तेजस्वी जी का वादा। हाँ, बोले हैं तेजस्वी जी, बोले हैं बहुते चीज बोले हैं। आज हम आपको बताते हैं तेजस्वी जी के वो 20 चुनावी वादों का क्या क्या है, बताइएगा, ध्यान दीजिए। ठीक है, तेजस्वी जी का प्राण जाए पर प्रण न जाए, उसमें है नहीं, लालू जी भी। हाँ, सुनिए। लालू जी भी ऐसे ही कहे थे कि बस गरीबों का मसीहा बन गया हूं मैं। लालू जी ने जिस तरह से बोला था कि ये हो जाए, वो हो जाए, क्या हो जाए, तो तेजस्वी जी जो बोल रहे हैं शुरू हो जाए। तेजस्वी जी ने बोला है अपने डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। हाँ, 1 नंबर, ठीक है। दूसरे नंबर पे है 65% आरक्षण लागू करेंगे। हाँ, ठीक है। तीसरे नंबर पे है 35% कहाँ छोड़ दिए, 65 ही क्यों? अभी तो तेजस्वी जी बताएंगे। बताइए और क्या है कि 35% किसके लिए छोड़े हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। या 65% किसके लिए है, ये उन्होंने क्लियर नहीं किया है। SC के लिए है, ST के लिए, OBC के लिए है, किसके लिए लिखना पड़ेगा? जनता के लिए होगा ना, या भागीदारी हिस्सेदारी पे है, वो नहीं क्लियर नहीं। ठीक है, चलिए वो तो सब आगे बढ़ते हैं। नौकरी व रोजगार दिलाएंगे, युवा आयोग बनाएंगे, मुफ्त में परीक्षा फॉर्म भरवाएंगे। तो मुफ्त में फॉर्म भरवाना जरूरी है, सीधा परीक्षा के खत्म, रिजल्ट ही घोषित कर देंगे। लालू जी भी ऐसे ही करते थे। लालू जी का जब सरकार था तो लालू जी बोले थे कि एक भी स्टूडेंट फेल नहीं होगा। हाँ, तो फॉर्म क्यों भरवाना, सीधा रिजल्ट भेज देंगे घर पे, खत्म करो ना। बराबर। बस पेपर लीक पर पूर्ण लगाम लगाएंगे। चलिए, ये एक अच्छी बात कहा है उन्होंने। अगर हो जाए, पेपर लीक पे लगाम कौन लगाएंगे? तेजस्वी जी लगाएंगे। तेजस्वी जी, मतलब उनको जिनके माता पिता के राज्य में परीक्षा में इतनी धांधली होती थी, मतलब उनको इतना चिट पहुंचाया जाता था। 1 मिनट, उनको क्या एहसास हो गया कि शिक्षा जरूरी है? जो तेजस्वी जी के लिए शिक्षा जरूरी है, तो ये तेजस्वी जी के लिए कोई बात नहीं। देखिए, क्या होता है, हम अगर नहीं भी पढ़े हुए होते हैं, न पढ़े लिखे होते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारा आने वाला पीढ़ी जो है पढ़ा लिखा हो। इसके लिए उनका पढ़ा होना जरूरी नहीं है, शिक्षा का महत्व दिया ये जरूरी है। हर बात का जो है चित्रा मत कीजिए, ऑपरेशन नहीं होता है। ठीक है, मुफ्त परीक्षा फॉर्म भरवाएंगे, पेपर लीक पर पूर्ण लगाम लगाएंगे, भाई बहनों के खाते में हर महीना 2500 रुपए भिजवाएंगे। कहाँ से भिजवाएंगे? लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ बिहार, वो उसका ब्लूप्रिंट कुछ नहीं बोले, वो बात नहीं बोले है। तो इतना जो पैसा जो आएगा वो कहाँ से आएगा मर्दे? कहाँ से आएगा मतलब क्या पैसा? रिजर्व बैंक ऑफ बिहार, जमीन नहीं है बिहार में जो पैसा रिजर्व बैंक ऑफ बिहार कैसे हो सकता है जब एक देश में एक ही रिजर्व बैंक हो सकता है? तेजस्वी जी है वो केंद्र के बनाए हुए कानून का राज्य में बैठ के राज्य सरकार अगर संशोधन कर सकता है तो राज्य में फाड़ सकता है। बोला फेंक दूंगा कूड़ेदान में। उन्होंने बोला मैं उसको निरस्त करूंगा, कूड़ेदान में डाल दूंगा। निरस्त करेंगे, उसके बाद कूड़ेदान में डालेंगे ना भाई। हाँ, ठीक है। तो क्या रिजर्व बैंक ऑफ बिहार बनेगा? रिजर्व बैंक ऑफ बिहार, ध्यान रखिए, अद्भुत, अकल्पनीय। सामाजिक पेंशन 1500 रुपए भिजवाएंगे। ये किसको जाएगा नहीं बताया है कि वृद्ध लोगों को जाएगा, बुजुर्ग वृद्ध को जाएगा, या युवा लोगों को जाएगा, या माई बहन के खाता में जाएगा। किसके खाता में? पेंशन बोले हैं तो समाज खाते में, समाज में मतलब हर व्यक्ति के खाते में जाएगा। खाते में ही जाएगा ना, मालूम है। आधार कार्ड से जिसका खासा लिंक रहेगा उसको जाएगा। ठीक है। 500 रुपए में गैस सिलेंडर मुहैया कराएंगे। कहाँ से देंगे वो 500 रुपए में? तो कहाँ से देंगे? बिहार में जो है गैस नहीं, बिहार में प्लांट लगाएंगे गैस उत्पादन का तेजस्वी जी। पूरे देश में 900 रुपया 1000 रुपया में मिलेगा, और बिहार में तेजस्वी जी प्लांट लगा के वहीं पे जो है गैस का उत्पादन करेंगे। लेकिन बिहार को उसके लिए फंड की भी तो जरूरत पड़ेगी। रिजर्व बैंक ऑफ बिहार क्या काम करेगा? अच्छा, फंड छापेंगे जी। देखिए, कुछ भी हो सकता है। तेजस्वी जी बोलेंगे, जो बोलेंगे वो बात को मानना पड़ेगा। हाँ, लेकिन उनके बाद को उसका खुद का भाई नहीं मान रहा है। 200 यूनिट मुफ्त बिजली दिलवाएंगे। इतना ही नहीं, आगे सुनिए, 200 यूनिट मुफ्त बिजली दिलवाएंगे। तारी को शराबबंदी से बाहर कराएंगे। तारी को शराबबंदी से मतलब जो शराबबंदी है, शराबबंदी रहेगा लेकिन तारी जो है वो फ्री मिलेगा। तारी मिलेगा? मिलेगा।
तारी को, लेकिन तारी भोर में मिलेगा कि रात में मिलेगा, वो टैबलेट टूबलेट डाल के, ये क्लियर है? मर्दे अभी सब बात हम ही बताएंगे। तारी क्या है, सुबह वाला जो तारी है वो दूध जैसा है, लेकिन वही जब शाम में हो जाता है तो जहर जैसा भी हो जाता है। हमको नहीं पता है, हम नहीं पिए हैं कभी, हम पिए हैं, पीने का इच्छा भी नहीं, एक बार हम पिए थे। हमको नहीं मालूम है, जाने दीजिए, हटाइए। बेटी योजना लागू करेंगे, ये क्या है? बेटी योजना हमको क्या पता, बेटी के लिए कुछ होगा, वो है ना? होगा। उसके बाद उन्होंने बोला है कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करवाएंगे, ये तो होना चाहिए। तो महिलाओं की सुरक्षा, यस, हाँ, बहुत ठीक बढ़िया है। बात है। लेकिन ये अगर उन्होंने बोल दिया, और आरजेडी, सुनिए, अगर आरजेडी की सरकार, तेजस्वी जी की सरकार बनती है तो ये उनको देना ही पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा बिहार में अगर कभी महिलाएं असुरक्षित थी तो लालू जी के राज में थे। हाँ, महिलाएं IAS एक महिला मुख्यमंत्री रहने के बाद, IAS IPS और सुरक्षित, एक महिला मुख्यमंत्री रहने के बाद प्रदेश की महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। ये लालू जी और राबड़ी जी के ही राज्य में था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो तेजस्वी जी के सरकार में ये वादा जो है ये मान्य है, ठीक है। अभी तक शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाएंगे। जो स्कूल लालू जी ने बंद किया था, हम क्या मान के चलें कि तेजस्वी जी उस स्कूल को दोबारा शुरू कराएंगे? क्या आपको लगता है कि संस्कृत विद्यालय जो था, संस्कृत की जो उत्तर मध्यमा की जो पढ़ाई होती थी, जिन विद्यालयों को लालू जी ने बंद किया था, वो दोबारा चालू कराएंगे? बंद करके उसमें चरवाहा विद्यालय भी तो खोला था गरीबों के लिए, वो कौन बोलेगा? एक सेकंड, चरवाहा विद्यालय के लिए भी आ रहा है। हाँ, क्या? एक सेकंड का है, महिलाओं के लिए सुरक्षा शिक्षा व्यवस्था, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएंगे। लालू जी के लाल भ्रष्टाचार पे लगाम लगाएंगे। ये बात कुछ हजम हो रही है आपको? मतलब आप पार्टी बदल दी है क्या? इसमें से कितनी बात को हजम करना है और कितनी बात का उल्टी करना है, ये हमको नहीं समझ में आता है। वो तो आप कुछ भी बोलेंगे, हम मान ले आपकी बात। हम नहीं बोल रहे हैं महाराज, ये सब जो है तेजस्वी जी का है, घोषणा पत्र में है। आपको क्या लगता है ये हम कह रहे हैं? अरे हमको बिहार का मुख्यमंत्री बनना है जी, तो क्यों नहीं बनना है? हमको भी बनना है, क्यों नहीं बनना? हमको नौकरी भी मर्दे, हम लोग जो है सिनेमा के दुनिया में, हम सिनेमा पे काम करेंगे, हम राजनीति करने के लिए सब नहीं कर रहे हैं। सिनेमा वो वही बनाएंगे ना, सिनेमा वाले के लिए कुछ नहीं बोले हैं, खाली बस महिलाएं या बाहर जो लोग रहते हैं उन लोग के लिए कुछ मालूम नहीं, जाने दीजिए, हटाइए, ठीक है। नए निवेश लाएंगे, हाँ ठीक है ना, निवेश। अब अगर महागठबंधन अडानी और अंबानी को हमेशा कटघरे में खड़ा करते हैं, तो निवेश लाने वाले वो कौन सी कंपनियां होगी? जब सारे पूंजीपति, सारे उद्योगपति अगर भाजपा के कैंप में खेमे में बैठा हुआ है, हाँ, तो निवेश क्या मतलब कहाँ से आएगा? पाकिस्तान से आएगा, बांग्लादेश से आएगा, अफगानिस्तान से आएगा। उद्योग धंधे लगाएंगे। हाँ, तो उद्योग धंधे ही तो हैं। उद्योग क्या लगेगा? पाकिस्तान से उद्योग धंधा नहीं लग सकता है। पलायन पर लगाम लगाएंगे। हाँ, तो पलायन पहले होने क्यों दिए जो लगाम लगाएंगे? पलायन जब नहीं हुआ होता तो लगाम लगाने की जरूरत क्या पड़ती थी? क्या कहें? कहीं क्या, हमको क्या कहिएगा, जनता को कहिए, हमको क्या है? आप लोगों को लगता है कि तेजस्वी जी जो बोल रहे हैं उसमें, आप लोग बताइएगा कमेंट्स में हमको। बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? उनको लगता है तभी तो लोग बोल रहे हैं। हम अगले मुद्दा की तरफ बढ़ते हैं। बढ़िए। पर्यटन उद्योग बढ़ाएंगे। बढ़िया है ना? ठीक है। युवाओं को मिलेंगे नौकरी व रोजगार, अब बिहार को मिलेगी स्थिर सरकार। महागठबंधन कितने पार्टियों की सरकार बनी है? महागठबंधन कितने पार्टियों का है? 8-10 है शायद, महागठबंधन है ना? हाँ, जो भी है। ठीक है, चलिए अब तेजस्वी जी का प्रण सुनते हैं हम लोग। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सभी फसलों की खरीद की गारंटी। जमीन जब आप ही के पास रहेगा नौकरी के बदले में, तो किसान आपको क्या बेचेगा? उपजाएगा तब ये ना बेचेगा जी। कुछ बोलते हैं तेजस्वी जी आप भी। तो जमीन किसके पास रहेगा? तेजस्वी अभी थोड़ी बोला है कि जमीन ले लेंगे नौकरी के बदले, अभी तो बोला है नौकरी देंगे। अच्छा, पहले लिए थे नौकरी। तो अभी नौकरी देने की बात है ना, ब्लू प्रिंट का अभी खाली ब्लू प्रिंट है भाई, बाकी सब चीज तो बाद में होगा ना। वो सब चीजों का तो एक एक प्रक्रिया, तेजस्वी जी के प्रक्रिया होते हैं ना। बराबर। प्रण में आगे सुनते हैं। मंडी और बाजार समिति की पुनर्जीवना। ये सब बंद हो गई है क्या?
मंडी और उनकी। एपीएमसी अधिनियम को बहाल करना। ये क्या है एपीएमसी? मालूम नहीं। आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र कांग्रेस, नहीं मालूम है हमको। ठीक है, आप लोग ठीक है। बताइए। लिखिएगा। हम्म। प्रमंडल अनुमंडल प्रखंड स्तर पर मंडी खोलना। मंडल कमंडल तो सुने थे, पर मंडल अभुमंडल ये क्या, अनुमंडल ये सब समझ में नहीं आ रहा है। प्रमंडल अनुमंडल नहीं समझ में आता। अनुमंडल तो समझते हैं। सब डिवीजन अनुमंडल होता हाँ, है, हाँ। है ना। हम्म। अब प्रमंडल जो होता है, जो हमारा थाना ब्लॉक होता है, प्रमंडल में आता है। कमंडल में अब प्रखंड जो है जिला में आता है। हम लोग प्रखंड में है। ब्लॉक ब्लॉक आपको में। आता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। नहीं आता है। हम भी तो कभी कभी करें ना, ये बकलोली है। कुछ बातों पे ध्यान मत दीजिएगा, हम लोगों को नहीं समझ में आता है। तेजस्वी जी ने जो लिखा है उसको पढ़ रहे हैं। देखिए तेजस्वी जी ने ऐसे नहीं लिखा है। सब मत्स्य चीज- पालन और पशुपालन पर विशेष ध्यान। क्या है? मत्स्य पालन और मधुपालन। पशुपालन मतलब चारा घोटाला का फिर दूसरा से फेस आ रहा है। तो चरवाहा विद्यालय का नया प्रारूप आ रहा है ना जी, मत्स्य पालन और पशुपालन। बिहार के लोग ना, अब वो 90s वाले बिहार के लोग नहीं, जब लालू जी ने मुरेठा बांधते थे। कृषि ऋण माफी, ब्याज रहित ऋण सुविधा। कृषि रहेगा तब ना लोग ऋण लिया होगा। जो कृषि ऋण माफी, सबका कृषि जब वो खुद लिखा लिए हैं तो ऋण माफी किसका करेंगे? किसानों ऋण को- माफी में भी झोल कि अपने नाम किसानों पे को सब- एमएसपी पर फसलों की खरीद की गारंटी। बढ़िया है एमएसपी। तेजस्वी जी दे सकते हैं एमएसपी की गारंटी। अगर राज्य के स्तर पे होता तो पंजाब के किसान दिल्ली में आके काहे धरना देते जी? तेजस्वी जी से एमएसपी का फुल फॉर्म पूछे हैं? हरियाणा और पंजाब के किसान को अगर एमएसपी हरियाणा सरकार से और पंजाब सरकार से मिल जाता तो दिल्ली में घेराव करना जरूरी था? नहीं ना। काहे झूठ बोलते हैं तेजस्वी जी? वो बिहार के लिए बोले हैं ना, जब वो बिहार का बोल रहे हैं, रिजर्व बैंक ऑफ बिहार बना सकते हैं, तो ये क्यों नहीं कर सकते हो? बराबर बोले आप। हर परिवार को 200 यूनिट बिजली फ्री, प्रतियोगिता परीक्षाओं के फॉर्म परीक्षा शुल्क फ्री, 25 लाख तक की स्वास्थ्य बीमा हम फ्री। काटेंगे, हम परीक्षा के खिलाफ है। परीक्षा होना नहीं चाहिए, सीधा रिजल्ट सर्टिफिकेट आना चाहिए घर पे। हाँ। परीक्षा की कोई जरूरत जिसकी नहीं जितनी है। हिस्सेदारी, जिसकी जितनी भागीदारी, उसको उतनी हिस्सेदारी, जिसका जितना वोट बैंक है उसके हिसाब से उनको प्रमाण पत्र भिजवा दीजिए। प्रमाण पत्र नहीं, सर्टिफिकेट चाहिए। अच्छा, उसको हिंदी में वही बोलते हैं, मैं भूल गया। नहीं नो सरकारी बसों में महिलाओं की यात्रा फ्री। सरकारी बसों में महिलाओं की यात्रा फ्री। हाँ, तो उसके लिए बस भी खरीदना पड़ेगा। बस तो अभी वहाँ सब बस है उसमें ना, चल रहा है। बिहार परिवहन का बस है ना जी। हाँ दिखता अच्छा, है। ये बात केजरीवाल जी भी बोले थे ना, दिल्ली में दिए भी थे, लेकिन वो रक्षाबंधन वगैरह पे देते थे ना। नहीं, वो तो सब दे दिए थे, तो इसके लिए तो केजरीवाल दिए। दिल्ली का खजाना खाली किया, केजरीवाल खुद निकल लिए। अब पंजाब में दे रहे हैं केजरीवाल। परीक्षार्थियों को कोचिंग ट्रेनिंग फ्री। ये मर्दे, स्कूल में आप शिक्षा फ्री नहीं देते, कोचिंग और ट्रेनिंग फ्री दीजिएगा। सरकारी स्कूल का सत्यानाश कर दिए, कोचिंग और ट्रेनिंग की बात करता है, कुछ बोलता है तेजस्वी जी। तनिक जो है ये समझ के चलिए कि आप जो लोगों को बोलेंगे उस बात में सच्चाई कितनी है। जहां जिस राज्य में स्कूल में शिक्षक नहीं है ढंग का, जहां शिक्षा की लचर स्थिति ऐसी हो गई है, ऐसी लचर स्थिति में है, वहां पे आप ट्रेनिंग और कोचिंग भी फ्री में दिलवाएंगे। कुछ बोलते हैं। अजय हम लोगों को बुड़बक समझते हैं। हम लोग बुड़बकीय में जो है किसी को भी वोट गिरा के आ जाते हैं। हम जात भाई, ये हमारा जात का है। जात भाई जो है, देखिए हम आपको एक बात बता देते हैं, ये बात सच है। आपके जात के लोग आपके लिए समर्पित हैं, वो आपको कृष्ण समझते हैं। कुछ 1-8% होंगे कृष्ण समझते हैं, तो ये अपने जात के लोगों के लिए कर रहे हैं। तो एक बात आप मुझे बताइए, अगर जात के लोगों को पता नहीं है, जात के लोगों को पता होता तो ये लालू जी जो अपना राजपाट बेटा को ही बोले कि तुम ही मुख्यमंत्री बनेगा, इसको मुख्यमंत्री बनाओ तेजस्विया को। तो और यादव का बेटा नहीं था योग्य, सब नोमियो फेल से नीचे था। यादव जी का बेटा लोग और नहीं है, मालूम नहीं, हमको नहीं समझ में आता है। हो सकता है बात सही भी होगा, क्या है मालूम नहीं। अगर
यादव को ही सबको सब कुछ मिलता तो तेज प्रताप को पहले मिलना चाहिए था ना जी। नहीं, वो तेज तो प्रताप बड़ा बेटा है। अगर हम लोगों में अगर परिवारवाद की बात करें तो ऐसा हमेशा देखा गया है, राजा का बड़ा बेटा जो है वही राजगद्दी का अधिकारी। नहीं, लेकिन उसके लिए योग्यता भी जरूरत होती है। तो योग्य हमको जहां तक ना एक बात आपको बता दें, तेजस्वी जी से बोलचाल में डिप्लोमेटिक राजनीतिक बातचीत तेजस्वी जी भले अच्छा कर लेते हैं, लेकिन तेज प्रताप जो है, ये मैं कह रहा हूँ, तेज प्रताप जो है तेजस्वी जी से कहीं शिक्षित है। वाह। हमको नहीं मालूम है कि उनका डिग्री 9वीं है तो उनका डिग्री 10वीं है, ये हमको नहीं मालूम है। कुछ डिग्री तो है, लेकिन देखिए बात डिग्री की नहीं होती है। लालू जी ऐसे तो है नहीं, लालू जी जरूर कुछ देखे रहेंगे तेजस्वी में, तब ना उसको रात पार दिए संभालने के लिए कि तुम संभालो, ऐसा थोड़ी है। हर पिता अपने पुत्र में उस गुण को ढूंढता है जो उसका हो। लालू जी का जो गुण है वो तेजस्वी में है, तेजस्वी जी में है। बोलता है कि खैनी खाएंगे, बिहार के लोग हैं हम, चूना खैनी में चूना डाल के चबा के खा लेंगे। अभी तो अच्छा नहीं बोला कि गुटखा खाओ ये खाओ, मतलब मुख्यमंत्री बनने वाले की। तो लालू जी का हमेशा जो राजा का उत्तराधिकारी होता है वो राजा जैसी सोच का होता है। ये आपने त्रेता द्वापर में हर युग में देखते हुए आए होंगे। लड़ाई भी उसी के लिए हुआ था, उसी के लिए हुआ था, ये तो महाभारत ही नहीं होता। और जब कभी भी जो राजा को अपने जिस पुत्र में अपना गुण दिखता है, अपनी छाया दिखती है, उसी को वो उत्तराधिकारी बनाता है। मतलब लालू जी से जहाँ गुण दिखता है, जहाँ अपनी छाया दिखती है, माया वहीं आ जाती है। लालू जी से तेजस्वी जी अलग कहीं नहीं है। अगर तेजस्वी जी अलग होते तो इतने ओजस्वी नहीं होते, तो तेज प्रताप कहीं जो है वहां का उत्तराधिकारी होता, लेकिन नहीं, उनमें वो गुण नहीं दिखता है जो लालू जी में खुद में था। तो हम क्या मान के चले, जो 15 साल तक लालू जी ने किया, लगता है जो जंगल राज का स्वरूप लालू जी ने हमको दिखाया, उसका पार्ट 2 हमको तेजस्वी जी के साथ देखने को मिलेगा। तेज प्रताप तो ऐसा नहीं, वो जो भी बोलते हैं हम तेजस्वी जी की बात कर रहे हैं। हाँ, तेजस्वी जी अगर लालू जी का सही उत्तराधिकारी तेजस्वी जी है तो जो जंगल राज 15 साल तक लालू जी ने दिखाए वो आने वाले समय में तेजस्वी जी की सरकार में हम लोगों को दोबारा देखने को मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि जनता है, जनता सब जानती है और जनता उसी को वोट देती है जिसके बारे में जनता के मन में अच्छे विचार होते हैं। जनता को जो लगता है कि नहीं ये जो कह रहा है सच कह रहा है, झूठ कह रहा है। बाकी आप लोग सब समझिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और शेयर करिए, लोगों तक भिजवाइए, पहुंचाइए, क्योंकि जय श्री राम। रिजर्व बैंक ऑफ बिहार आने वाली है इनके हिसाब से, क्योंकि इन्होंने कहा है, इन्होंने नहीं, तेजस्वी जी का जितना भी घोषणा पत्र में आया है उसको पूरा करने के लिए एक अलग से बैंक बनाना पड़ेगा। रिजर्व बैंक नहीं, रिजर्व बनाना पड़ेगा। ठीक है, रुपया का रिजर्व होगा तो कोई बात नहीं। जय श्री राम। आप लोगों को फिर से जय राम जी।